देखिए यहाँ पे पहले मेंशन करके रखा है डू नॉट एंटर यूपीआई पिन वाइल रिसीविंग मनी। अगर आप OLX पे कुछ भी बेच रहे हो तो ये वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि आपके साथ स्कैम हो सकता है। सो मेक श्योर ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। Hello and welcome back to the channel. My name is Vikram. Today I am going to share my experience about the OLX. पहले नीचे चलते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस OLX स्कैम के बारे में। So आज नाश्ते में शीरा है, बदाम का शिरा, उसके बाद पोळ्यांचा चुरमा जो की मला खूप आवडतो एंड नेक्स्ट है मिल्क। सो नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको OLX की स्टोरी। सो स्कैम वाली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है कैनन का 1200D, उसके साथ थी मेरे पास दो लेंसेज, एक थी 18-55 एंड दूसरी थी 55-250 mm की। ठीक है, तो इसकी मैंने ऐड डाली परसों की डेट में बता देता हूँ आपको। 7 मई को मैंने ऐड डाली। तो ऐड डालने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी कॉल आएंगे, लेकिन तुरंत मीन्स आधी या 1 घंटे में ही मुझे 2-3 लोगों के मैसेज आए उस पर। उसके बाद जैसे जैसे दिन सामने गया तो टोटल 8 से 9 लोग इंटरेस्टेड थे टू बाय माई कैमरा। तो उसमें फिर मैंने जो जितने भी बायर्स थे उनके साथ बात की। तो उसमें एक जन जो ऐसा था, तो उसने मुझे बोला हेलो ब्रदर। उसके एक्सेंट थोड़ी बिहारी, यूपी बिहारी वाली जो एक्सेंट है वो एक्सेंट थी उसकी। सॉरी किसी को बुरा लगा होगा तो यहाँ पे, लेकिन दिस द फैक्ट। तो उसने कहा हेलो ब्रदर, मैं कैमरा लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो उसने मुझे ये भी नहीं पूछा कि कैमरा आपने कितने दिन यूज़ किया, उसके बाद लेंसेज कौन सी है आपके पास, देन दोनों लेंस अच्छे से काम कर रही है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ऐसा उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, वो उसने डायरेक्टली बोला कि आपने जो प्राइस रखी है तो वो प्राइस मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ एंड आपका मुझे फ़ोन पे नंबर दे दो। तो इतना इंस्टेंटली ये कन्वर्सेशन हुआ। ठीक है, मतलब लाइक फ़ोन किया एंड 30 सेकंड में आपको पता चल रहा है कि आपका कैमरा सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी फटाफट क्या करेंगे उस केस में, जो सामने वाला बंदा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आप फॉलो करते हैं। इस केस में मुझे भी 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरा कैमरा तो बिक गया। अभी मैंने उसकी बातें सुनी, उसने मुझे फ़ोन पे नंबर मंगाया मेरा, तो मैंने उसको मेरा फ़ोन पे नंबर दिया, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया। उसके बाद उसने मेरे को लोकेशन मांगी तो मैंने लोकेशन भेज दी उसको। एंड सब होने के बाद वो बंदा मुझे बोल रहा है कि मैं आपको पेमेंट करने वाला हूँ, लेकिन आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, वो पेमेंट नहीं कर रहा था। मे बी ही वॉज अप टू समथिंग। तो जनरली स्कैम किस तरह से होते मैं आपको बताता हूँ। तो वो बंदा मुझे ये बोलता था कि ब्रदर मैं आपको 1 रुपया सेंड कर रहा हूँ, तो आप आपका बैलेंस चेक कर लीजिए, आपका जो टोटल बैलेंस है वो चेक कर लीजिए कि वो 1 रुपये से बड़ा है या नहीं बड़ा है। देन वो क्या करेगा, वो आपको एक कोड भेजेगा, QR कोड भेजेगा एंड देन वो आपको बोलेगा फ़ोनपे में जाओ। फ़ोनपे में जाने के बाद तो एक ट्राई कर लेते हैं हम अभी यहाँ पे। तो वो बोलेंगे अपने को कि फ़ोनपे में जाओ। ठीक है, फ़ोनपे में जाने के बाद QR कोड जो स्कैनर रहता है उसके ऊपर जाओ। उसके ऊपर जाने के बाद गैलरी में जाओ एंड गैलरी में से फिर उसने जो आपको QR कोड भेजा है व्हाट्सएप पे, वो QR कोड आपको वो एंटर करने को बोलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में से सीधे पैसे कट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर 20,000 मैंने मेरे कैमरे की प्राइस रखी थी तो 20,000 सीधे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते थे। उसमें भी वो क्या बोलते हैं कि हमारा अकाउंट मिलिट्री वाला अकाउंट है, तो मिलिट्री के जो डेबिट कार्ड रहते हैं उससे हमको अगर मनी एक्सचेंज करना है, मनी सेंड करना है किसी को, तो हमको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, ऐसा वो हमको बोलते हैं। मर्चेंट कार्ड है या फिर कुछ ऐसा कुछ तो भी वो बोलते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे अलर्ट रहने चाहिए। अगर आपने जल्दी में, आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेचा जा रहा है आपको जो कीमत चाहिए उसमें, तो जल्दी में क्या हो जाएगा कि आपके अकाउंट में से पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे
तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। परसों इस बड़े लॉस से मैं बचा हूँ, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू अवेयर एवरीवन। तो OLX पे कभी भी आप अगर शॉपिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिए, ऑनलाइन पेमेंट ना ही करें तो अच्छा है। आप जस्ट कैश पेमेंट के लिए उसको बोलिए, और जो भी आपको प्रोडक्ट बेचना है वो आपके एरिया में ही बेचिए। आप अगर आप पर्टिकुलर एक सिटी में हो तो उस सिटी में ही आप उस प्रोडक्ट को बेचो, या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है तो पर्टिकुलर सिटी के अंदर के ही प्रोडक्ट खरीदो या फिर बेचो। क्योंकि OLX पे इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो बंदा मुझे बोल रहा था कि मैंने उसको पूछा कि आपकी लोकेशन कौन सी है, वो मुझे बोल रहा था कि मैं अनगोड़ा गाँव से हूँ। तो मैंने बोला अनगोड़ा कहाँ पे है, तो वो मुझे बोलता है कि अनगोड़ा नागपुर के पास है। तो फिर मैंने अनगोड़ा नागपुर सर्च किया तो उसके बारे में कुछ भी नहीं था। तो वापस से मैंने अनगोड़ा गूगल पे सर्च किया तो गूगल बता रहा था कि अनगोड़ा वेस्ट बंगाल में है। वो सभी बातें मुझे झूठ लग रही थी। देन उसके बाद वो बोल रहा था कि मेरा भाई आएगा कलेक्ट करने के लिए। अगर ये बंदा वेस्ट बंगाल में है तो इसका भाई महाराष्ट्र में कैसे आएगा भाई? तो ये भी मुझे एक डाउट लगा, इसका भाई सच में है या नहीं है, ऐसा ये एक डाउट आया मेरे मन में। देन उसके तुरंत बाद मुझे फिर दूसरे एक बायर का कॉल आया एंड वो जेन्युइन लगा मुझे, वो मेरे आजू बाजू में ही रहता था। तो फाइनली हमारी डील हो गई, उसको फिर मैंने कैमरा देने का फाइनल किया। तो जैसे ही वापस से फिर ये पहले बंदे का फ़ोन आया जो स्कैमर था, उसका मुझे फ़ोन आया एंड वो मुझे बोलता है मेरा ब्रदर कल आपके पास से कैमरा लेके जाएगा, मैं आपको फ़ोन पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा इसका बोलना था। तो लिटरली जब मैंने उसको बोला कि मेरा कैमरा सोल्ड आउट हो चुका है, तब उसकी जो टोन थी वो टोटली चेंज हो गई एंड ही गॉट सो एंग्री, क्योंकि उसके पैसे चले गए थे ना। उसको जो स्कैम करना था मुझे वो कर नहीं पा रहा था। व्हाट्सएप की चैट में आपको दिखाने वाला था, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक किया है, इस वजह से वो चैट नहीं दिखेंगी अभी। एंड देन नेक्स्ट OLX की चैट दिखाता हूँ मैं आपको उसकी। तो OLX की चैट्स में आप अगर जाओगे, देखिए यहाँ पे पहले मेंशन करके रखा है डू नॉट एंटर UPI पिन वाइल रिसीविंग मनी। रिसीविंग मनी करते टाइम आपको UPI यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी। देन इस बंदे का मुझे वापस दूसरे अकाउंट से भी मैसेज आया है, देखो कॉल करो। जैसे मुझे समझा कि कुछ तो भी झोल है, तो मैंने उसको मैसेज किया कि फ्रॉड करना छोड़ दे, कितनों को लूटेगा, ऐसा मैंने मैसेज किया उसको। सो गाइज़, आपको बहुत सेफ़ रहना है OLX पे। जब भी आप कोई भी सामान लेंगे या फिर बेचेंगे तो आपको बहुत सेफ रहना है। तो ये थी मेरे साथ जो कहानी घटी उसके बारे में। मैंने तो मेरा कैमरा बेच दिया, जो मेरे लोकल सिटी में ही बंदा था उसको ही बेच दिया मैंने कैमरा, एंड हाथों हाथ कैश ले लिया मैंने। OLX पे जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ना तो कैश में ही करो वो। तो ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन आप करते हो ना तो वहाँ पे फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके। तो बस यही गाइज, यही आज का वीडियो था, यही मेन मुद्दा था आज का, कि बार मैं बच गया हूँ नहीं तो आराम से मेरे 20,000 कर्ज जाते थे। आज से तो जनता कर्फ्यू चालू हो चुका है एंड जनता कर्फ्यू मंडे सुबह 7 बजे खुलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूंगा आपको डेफिनेटली। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे व्लॉग्स भी आते हैं, बहुत अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स मैं करता हूँ। ड्रोन शॉट्स अच्छे आते हैं मेरे वीडियोज़ में, वो आप देख सकते हो। एंड मैंने बारी का टूर किया है, उसके बाद मनाली का टूर किया है, तो वो दोनों सीरीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट। चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आपका सपोर्ट की वजह से हुआ है वो, और आपका सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन पीस आउट।